ठीक है। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी बीपी बढ़ी हुई। सो मतलब एक दिस इज अ कंडीशन इन विच ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल, मतलब कि उसका जो प्रेशर होता है वो आर्टरी वॉल के अगेंस्ट होता है, विच इज टू हाई। मतलब अगर हमारी आर्टरी को थोड़ी सी कैपेसिटी है प्रेशर को झेलने की, तो वो उस टाइम क्या हाइपरटेंशन कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा लगता है, तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो बीपी हमारी नॉर्मल बीपी पहले कितनी होती है, नॉर्मल बीपी तो जो हमारी होती है वो 120/80 mmHg होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 120/80 क्या है, तो 120 का मतलब होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कि जो प्रेशर हमारा हार्ट लगाता है ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए, उसको सिस्टोल कहते हैं, जो कि 120 होता है। और यहाँ पे 80 का मतलब है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब हुआ कि जो हमारा ब्लड बॉडी में गया तो फिर वो वापस जो हार्ट के पास जिस प्रेशर से आता है उस प्रेशर को डायस्टोल कहते हैं, जो कि नॉर्मल 80 होता है। mmHg का मतलब मिलीमीटर है, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी, पारा। ठीक है, तो हम जिससे मतलब नापते हैं वो पारे से, तो इसलिए यहाँ पे Hg लगा हुआ है। तो नॉर्मल में 120/80 mmHg होती है। ठीक, हाइपरटेंशन की कंडीशन कब कहेंगे, अगर हमारी बीपी 140 सिस्टोल और डायस्टोल 90 के अबव होती है, उसके ऊपर होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हाइपरटेंशन की क्या क्या स्टेजेस वगैरह होती हैं। तो हाइपरटेंशन की दो स्टेज होती है। पहली है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज बेसिकली होती है जो कि मैक्सिमम 95% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन पाया जाता है। जैसे कि अब अभी हम वहाँ से दौड़ के आए, या फिर हम अभी सीढ़ी चढ़ रहे हों, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो, या तो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उस कंडीशन में हमारा मतलब जो बीपी होता है, हमारा हार्ट बीट काम करने का जो प्रेशर होता है, हार्ट बीट का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, वो नॉर्मल होता है। और कई बार स्मोकिंग, अल्कोहल, ज़्यादा जो ओबीस लोग हैं, जो ओबेसिटी ज़्यादा हो गई उनके अंदर, मोटे हो गए हैं ज़्यादा, उनमें भी होता है। तो ये प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, हम अगर हमको मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो हम उसमें अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन आता है, जिसमें कि हमारे मतलब किसी ज़्यादा मतलब लगातार हम कंटिन्यू बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हैं, या हमें कोई टेंशन वगैरह ज़्यादा है, इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, या तो फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सही से काम नहीं कर पा रहा है, या तो कैपिलरीज में थ्रम्बस वगैरह बन गए हैं जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है सेल्स तक ब्लड भेजने के लिए, तो उस कंडीशन को सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो यहाँ इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली बस जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इसके बाद डाइट पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करते हैं, फिर इसके बाद जो भी अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा रेयर होता है तो उसमें हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। मैं एक मेडिसिन का नाम बता देती हूँ आपको, थियाजाइड के नाम से आता है, जो कि डायूरेटिक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायूरेटिक के बारे में बताऊँगी। तो ये था हमारा हाइपरटेंशन। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।